आज आप देख रहे हैं खिचड़ी चैनल। खिचड़ी चैनल में आप लोग का स्वागत है और हम बिहारी स्टाइल में बना रहे हैं आलू बैंगन का चोखा। आलू बैंगन का चोखा के लिए हमें चाहिए हरी मिर्च चाहिए, 2 खड़े मिर्च चाहिए, कटी हुई मिर्च चाहिए, थोड़ा सा प्याज चाहिए स्वाद के अनुसार, 2 लहसुन चाहिए और 1 टमाटर चाहिए और 1 बैंगन और बॉयल आलू। सबसे पहले हम बैंगन लेंगे, इसके अंदर कीड़े भी देखना पड़ता है। इससे पहले हम इसके अंदर चीरा लगा के देख लेंगे अच्छी तरह से बैंगन ठीक तरह से है कि नहीं। इस चेक करने के बाद अब इसमें तेल लगाएंगे चारों तरफ, सरसों का तेल। इसमें खड़े मिर्च अंदर में 2 डाल देंगे, 2 खड़े मिर्च डाल दिए और 2 लहसुन। दो लहसुन डाल दिए। अब इसको हम आग पे पकाएंगे अच्छी तरह से। मेरे पास अंगीठी का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं गैस पर ही इसको पकाऊंगा। इसको अच्छी तरह से बीच बीच में घुमाना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा बैंगन थोड़ा पक रहा है। धीमी आंच में अच्छी तरह से बैंगन पकता है। उतना भी धीमी आंच नहीं कर देना है कि बैंगन जो है माने टेस्ट खराब हो जाए। लगभग 5 से 7 मिनट की समय लगता है बैंगन अच्छी तरह से पकने में। अब हम इसको देख लेंगे अच्छी तरह से कि मेरा बैंगन पक गया। अब हम इसको उतारेंगे, इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अब मैं टमाटर को अच्छी तरह से पकाऊंगा आग पे ही। अब हमारा टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसको उतार लेंगे हम। अब हम हल्की हाथों से बैंगन का छिलके उतार लेंगे। ये सही तरह से बैंगन का छिलका साफ हो गया। अब मैं इसको डंठल हटा दूंगा। इसमें मिर्च जो है, इस मिर्च को इसी में अच्छी तरह से मीस दूंगा। मिर्च को ये अच्छी तरह से मीस दूंगा। लहसुन भी इसमें जो है, लहसुन भी इसमें अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं फिर टमाटर का छिलका उतारेंगे। अब मैं इस बैंगन में मिला दूंगा। इसमें अच्छी तरह से बैंगन और टमाटर को पहले मिसना है। देख लेना है कि अच्छी तरह मेरा बैंगन और टमाटर मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें उबले हुए आलू मिक्स कर दूंगा।
ये अच्छी तरह से मेरा आलू और बैंगन और टमाटर का मिक्स हो गया। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालूँगा, मिर्ची डालूँगा और प्याज डालूँगा, हल्के लहसुन डालूँगा। लहसुन तो मैं डाल चुका हूँ। और इसमें हल्की सरसों तेल, कच्ची तेल, इसमें तेल डालने के बाद अब मिक्स करूँगा अच्छी तरह से, जो कि मिक्स हो जाना चाहिए, तभी इसका स्वाद और मज़ा आएगा। बैंगन और आलू की चोखा। चोखा मेरा अब अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब सर्व करेंगे लिट्टी के साथ। और खाइए और खा के बताइए कि टेस्ट इसकी कैसा है।